नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पर। आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं 3 पार्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। देखते हैं कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। हेमेटोलॉजी का जो अध्ययन है वो किससे संबंधित है? पौधे के प्रजनन प्रणाली से, या रक्त से, जानवरों के खान पान से, कि हड्डियों से। तो जो हेमेटोलॉजी है वो है रक्त से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है? ये आरआरबी एसईई 2014 में पूछा हुआ है। मॉर्फोलॉजी कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति एवं उसकी संरचना, विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी जो है वो जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचना, गुणों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मनुष्य का अध्ययन है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है कि आर्कियोलॉजी कहलाता है कि आर्कियोजूलॉजी कहलाता है कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है कि एंड्रोलॉजी कहलाता है। तो जो मनुष्यों का अध्ययन है, मनुष्यों के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? और निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन, ये जो है क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है कि जूजोग्राफी कहलाता है कि एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन कहलाता है। तो एक डी ऑप्शन है भ्रूण विज्ञान। तो जो है निषेचन, विकास, विभाजन। निषेचन से होता है ना भ्रूण विज्ञान, भ्रूण बनता है, छोटा बच्चा जाइगोट, उसको हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। ठीक, ये हो जाएगा सही हम लोगों का। अगला प्रश्न है कि पौधों में बीमारियों के अध्ययन और तरीके जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पौधे में अगर कोई बीमारी लग रही है तो उसको पता कैसे करेंगे? ठीक है, और उसमें ऐसे हम क्या डालें कि वो संक्रमण का सामना कर सके, इसको कहते हैं हम लोग फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अभी पढ़ते हैं अगला पेज, देखते हैं अगले पेज पे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित चीजों पर मृदा प्रभाव का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो जीवित चीजें हैं इन पे जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एडाफोलॉजी द्वारा। ठीक, क्योंकि ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं इसको हम पूरा थ्योरी पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, आप लोग वहां जाके विजिट कर सकते हैं। अगला है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, इसे क्या बोलेंगे? जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक, अगला है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेलकोलॉजी, हेरेटोलॉजी, हेप्टोलॉजी और जेरिएक्टिस। तो ये जो है हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी जो है वो यकृत से संबंधित रखता है। ठीक है, अगला है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की क्या कहते हैं? जो जीवों से संबंधित जीव विज्ञान है उसे क्या कहेंगे? तो आप लोग बताइए, वर्गीकरण विज्ञान, नेथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सरोविज्ञान, इसको हम बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगला है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का या जानवरों का? तो जंतु विज्ञान जैसा है तो है जानवरों का। अगला है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी जो झाला लगाती हैं रूम में, कुछ दिन अगर झाड़ू ना लगाओ, पोछा ना मारो या अगर लाछा ना मारो तो वहां झाला लग जाता है, तो उसमें किसका योगदान है? मकड़ियों का। तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्कनोलॉजी, एपियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या साइनोलॉजी? वो है अर्कनोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। जो पृथ्वी पर हो या पृथ्वी से दूर, वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मतलब पृथ्वी पर नहीं उससे दूसरी जगह पे जीवन की संभावनाओं को तलाशे, उसे क्या कहेंगे? एटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। तो हम लोग बोलेंगे एक्सोबायोलॉजी। ठीक, अगला देखते हैं मानव जैसी प्रजातियां जैसे बंदर हो गया, वनमानुष हो गया आदि, इसके व्यवहार का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं कहते हैं। एथनोबॉटनी, एपोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी,
तो मानव जैसी जो प्रजातियां हैं, बंदर, वानर, वनमानुष, इनका जो अध्ययन है वो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? मच्छर का, कि तिलचट्टे का, कि सांप का, कि छिपकली का? तो छिपकली का अध्ययन करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं? जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते हैं और अनुसंधान से तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एथनोग्राफी, एथनोसेटिक, एथनोसेट्रिज्म, कल्चर रिलेटिविज्म और एथनोबॉटनी। जो मानव विज्ञान की संस्कृति का चित्र दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? एथनोग्राफी। ठीक, यहाँ क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एटोमोलॉजी, बार्डोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? और बताइए, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य की संरचना का? ये तो नहीं करते होंगे। शुद्ध मात्रा की, मानव मनोविज्ञान, पौधे। पादप हम लोग पौधों को बोलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पौधों का। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं जीवों के संरक्षित अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जो जानवर थे, पौधे थे, उनके जीवों का संरक्षित जो है अवशेष है, उसको क्या कहेंगे? नृजीव विज्ञान। मतलब मानव विज्ञान जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व विभाग और जीवाश्म विज्ञान औषधि विज्ञान। ये क्या है? औषधि विज्ञान। क्या अवशेष का चिंता कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉलियोटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। ठीक, अगला है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी अस्थि सुशिरता से, कि मधुमेह से, कि कैंसर से, कि वृक्क संबंधित असफलताओं से। तो ऑन्कोलॉजी क्या किया जाता है? कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित है। ठीक, अगला है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है, कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है, कि वायरस का अध्ययन कहलाता है, कि परजीवियों का अध्ययन कहलाता है? तो कवक विज्ञान जो है वो कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। हो सकता है थोड़ा दिक्कत हुआ हो, मोबाइल हिल रहा है क्योंकि स्टैंड नहीं काम कर रहा था अच्छे से। हम लोगों को इसी पे ही कराना था, क्योंकि अगर हम लोग बोर्ड पे लग के कराएंगे तो समय बहुत ज़्यादा खाएगा। ठीक, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए हम देख रहे हैं मिला होगा। मैं यहाँ पे पूरा एक प्रश्न से लेकर पूरा आप लोगों को 20 प्रश्न का कराया हूँ, और इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लाएंगे पीवाईक्यू से संबंधित। 2 वीडियो में पूरा पीवाईक्यू हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक अपना साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए परीक्षा सर्कल पर। अगर परीक्षा सर्कल सर्च करने पर नहीं आ रहा है तो आप लोग ए नंबर डालेंगे, ए, तो तुरंत हम लोगों का चैनल आ जाएगा। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।